दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आ चुका है। इस घड़ी का दिल्ली के छात्रों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जो परिणाम आया है शायद एनएसयूआई को वो पसंद नहीं आया होगा। एनएसयूआई जो इस चुनाव में खूब दमखम के साथ चुनाव लड़ी, अपने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने प्रचार में उतारा। सचिन पायलट से लेकर दीपेंद्र हुड्डा, अजय राय, बड़े बड़े नेता प्रचार में आए, लेकिन परिणाम उनके हक में नहीं आया। परिणाम कुछ ऐसा आया कि 3 सीटें एबीवीपी के खाते में गई और सिर्फ 1 सीट पर एनएसयूआई की जीत हुई। वो सीट राहुल झांसला की है, जो लगातार पहले राउंड से और 20वें राउंड तक उस सीट पर आगे चल रहे थे। आपको बता दें कि 20 राउंड की मतगणना के बाद ये फैसला आया, ये नतीजा आया, और इस नतीजे से एबीवीपी खेमा काफ़ी खुश नजर आ रहा है। पिछले साल जहां एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और रौनक खत्री पिछले साल अध्यक्ष बने थे, लेकिन इस बार एबीवीपी के खाते में ये अध्यक्ष पद, सचिव पद और संयुक्त सचिव पद गया है। ऐसे में जोसलीन चौधरी जो एनएसयूआई की उम्मीदवार थी, उनको काफ़ी कम वोट मिला है और वो एक तरफा मार्जिन से हारी है। किसको कितना वोट मिला और कितने वोट से जीत हार हुई, आइए जानते हैं। एबीवीपी के अध्यक्ष पद दावेदार आर्यन मान को 28,841 वोट मिले और उन्होंने इस सीट को जीत लिया। अध्यक्ष पद पर जोसलीन नंदिता चौधरी एनएसयूआई की दावेदार को महज 12,645 वोट मिले और करीब 16,196 वोटों से एबीवीपी की जीत हो गई। वहीं आयसा और एसएफआई ने इस बार डूसू में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और गठबंधन में अंजलि को उन्होंने अपना अध्यक्ष का दावेदार बनाया था। अंजलि को 5,385 वोट मिले और एनएसयूआई से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ी उमांशी लांबा को 5,522 वोट मिले। एबीवीपी उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर को 20,547 वोट मिले और उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी राहुल झांसला यादव को 29,339 वोट मिले और एनएसयूआई के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष की सीट को 8,792 वोटों से जीत लिया। वहीं एसएफआई और आयसा का जो गठबंधन था, वहां उपाध्यक्ष पद पर सोहन ने चुनाव लड़ा और सोहन को 4,163 वोट मिला। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी को 23,779 वोट मिला। सचिव पद पर एनएसयूआई के लिए कबीर को 16,117 वोट मिला और आयसा एसएफआई गठबंधन वाम दलों का जो गठबंधन था, उसके सचिव पद के जो दावेदार थे वो थी अभिनंदना, जिनको 228 महज वोट मिले। और ऐसे में सचिव पद पर भी एबीवीपी के कुणाल चौधरी की 7,662 वोटों से जीत हुई, यानी कि सचिव का पद भी एबीवीपी की झोली में गया। वहीं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद था, संयुक्त सचिव का पद था, इसमें दीपिका झा को एबीवीपी ने टिकट दिया और दीपिका झा को 21,825 वोट मिले। वहीं एनएसयूआई के संयुक्त सचिव पद पर लवकुश फड़ाना को 17,380 वोट मिले और संयुक्त सचिव पद के लिए ही एसएफआई और आयसा गठबंधन का जो दावेदार था, उम्मीदवार था अभिषेक, उनको 8,425 वोट मिले। ऐसे में जीत हुई दीपिका झा की। दीपिका झा 4,445 वोटों से संयुक्त सचिव का पद जीत गई। आपको बता दें कि डूसू इलेक्शन की तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से एनएसयूआई ने की, एबीवीपी ने भी की और इस चुनाव में काफ़ी दमखम दोनों छात्र संगठनों ने लगाया और इस चुनाव को कहीं ना कहीं काफ़ी हाईलाइट किया गया, क्योंकि इसमें मासूम शर्मा जैसे गायक की भी एंट्री हुई। उधर सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इस चुनाव को आकर प्रचार प्रसार करके एनएसयूआई के खेमे में डालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल झांसला को भले ही एनएसयूआई से जीत मिली हो, लेकिन बाकी तीनों पदों पर एनएसयूआई की करारी हार हुई है और एक तरफा हार तो अध्यक्ष पद पर हुई है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 16,100 से ज़्यादा वोटों से एनएसयूआई
अध्यक्ष पद पर हारी है, जोसलीन हारी है और एबीवीपी के आर्यन मान ने एक तरफा इस सीट को जीत लिया है। वहीं आपको अगर पूरा समअप करके दिखाएं तो एबीवीपी और एनएसयूआई के जो तमाम ये दावेदार थे, इनमें से सबसे ज़्यादा वोट राहुल झांसला यादव को मिले। राहुल यादव को 29,339 वोट मिले और वो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशी बन गए। फिलहाल इस चुनाव का ये नतीजा है कि 3 सीटें एबीवीपी, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव शामिल है, और 1 सीट उपाध्यक्ष की, 1 पद एनएसयूआई को मिला राहुल झांसला को। जश्न हो रहा है, एबीवीपी जश्न मना रही है, वहीं राहुल झांसला भी अपना जश्न मना रहे हैं। लेकिन एनएसयूआई के लिए ये बहुत बड़ी हार है, क्योंकि पिछले साल डीयू में एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी और इस बार हार गई है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या रहे एनएसयूआई के हार के कारण? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने डीयू इलेक्शन में किसको समर्थन किया वो भी जरूर बताएं। और जो ये नया पैनल जीत के आया है, ये आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताना, क्योंकि ये पैनल डीयू के छात्रों ने चुनकर भेजा है।